बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 सारा पढ़ा था। आज उसके हम स्ट्रक्चर क्वेश्चन थोड़े से स्टडी कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। ये करने आपने खुद ही हैं। जैसे यहाँ पे उसने कहा, व्हेन जमील लॉस हिज जॉब इन अ फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप दैट क्लोज डाउन, ही डिसाइड टू ओपन हिज ओन स्टोर। तो उसने अपना बिजनेस खोलना चाहिए। ही हैड गुड कॉन्टैक्ट विद सप्लायर। दे सेड दे वुड गिव हिम 1 मंथ क्रेडिट भी देंगे उसे बिफोर ही पेड फॉर सप्लायर्स। जमील हैड 5,000 इन सेविंग टू इन्वेस्ट इन द शॉप में इन्वेस्ट करने के लिए 5,000 सेविंग भी है उसके बाद। ही थॉट दिस वुड बी सफिशिएंट टू स्टार्ट द बिजनेस। ही इज़ एन इंडिपेंडेंट मैन। ही नेवर लाइक टेकिंग द मैनेजर्स ऑर्डर इन द फूड शॉप, क्योंकि वो बॉस को लाइक नहीं कर रहा कि वो उसे ऑर्डर कर रहा है। ही वॉन्टेड टू ऑपरेट हिज न्यू बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर। आप सोल ट्रेडर के तौर पर वो नया बिजनेस खोलना चाहता है। सोल ट्रेडर क्या होता है? ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर, यू कैन गिव द आंसर। आइडेंटिफाई 2 अदर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यू जस्ट नीड टू मेंशन द नेम, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अदर टाइप ऑफ बिजनेस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आउटलाइन 2 बेनिफिट ऑफ जमील ऑपरेटिंग हिज बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर। ये बेनिफिट भी आपको पता है कि वो इंडिपेंडेंट होगा, उस सक्सेसफुल होगा तो सारा पैसा उसकी जेब में जाएगा, प्रॉफिटेबल होगा तो ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, ये सारी चीज़। डिसीजन वो खुद ले सकता है, अपनी स्किल को वो यूज़ कर सकता है। यहाँ पे एक्सप्लेन 2 ड्रॉबैक टू जमील ऑफ ऑपरेटिंग हिज। अच्छा, सोल ट्रेडर का इसमें बेनिफिट क्या है? सोल ट्रेडर का बेनिफिट वो बिजनेस वाले नहीं लिखने हैं आपने, इसमें ये लिखना है कि सोल ट्रेडर का बेनिफिट ये है कि ईजी फॉर्मेशन है, नो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, पहली बात। उसके बाद कंट्रोल, फुली कंट्रोल द बिजनेस। देर इज़ नो अदर पर्सन टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड टेकिंग डिसीजन, टू हैव एडवाइस फ्रॉम द अदर्स। तो ये आपके 2 बेनिफिट हो गए। एक्सप्लेन 2 ड्रॉबैक टू जमील ऑफ ऑपरेटिंग हिज बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर। अब बिजनेस ऑपरेट, ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, अगर इफ़ पर्सन डाई द बिजनेस विल ऑल्सो डाई विद हिम। नॉर्मली जो लीगल एयर्स होते हैं, जो वारस होते हैं, वो इस काबिल नहीं होते वो बिज़नेस को कैरी कर सकें, तो बिज़नेस बंदे के साथ ही मर जाता है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक है। डू यू थिंक जमील शुड ओपन न्यू ब्रांचेज ऑफ हिज बिजनेस बाय सेलिंग फ्रेंचाइज? तो अभी तो वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो अभी वेल स्टैब्लिश बिज़नेस नहीं है। जो वेल स्टैब्लिश बिज़नेस होता है उसकी फ्रेंचाइज बेची या ख़रीदी जाती है। तो पहले आप इसमें फ्रेंचाइज को, टर्म को डिफाइन करें। व्हाट इज़ फ्रेंचाइज? सेलिंग द नेम और लोगो ऑफ द एस्टैब्लिश बिजनेस टू अदर पर्सन। और फिर आप उसका बताएं कि फ्रेंच यहाँ पे आप मेंशन करेंगे तो ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। तो हाउ ही कैन बी एबल टू सेल द फ्रेंचाइज? इवन ही इज़ न्यू इन द फील्ड एंड he don't have any customer chain, he is not established business, so he cannot sell the franchise's name. So he has to establish the brand name of his own business, then he will be able to, and it will take, definitely it will take time. तो इसको आप इस तरह से आंसर कर देंगे। फिर उसके बाद ऑर्ली एंड Nadine set up A&N partnership 10 years ago. It specialized in handmade shoes and boots. The business now employ around 20 people. Demand for these product is increasing rapidly. Demand for these product is increasing rapidly. The property needed to invest much more capital in the business, but they need to avoid a lot of risk. Arlene set up पार्टनरशिप बना रहे हैं जी, 10 years ago उन्होंने बनाई थी। इट स्पेशलाइज इन हैंडमेड शूज़ एंड बूट्स बनाते हैं वो। द बिज़नेस नाउ एम्प्लॉय अराउंड 20 पीपल को वो किया हुआ। 20 से ज़्यादा लोगों को अगर एम्प्लॉय करेगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, उसको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। अब डिमांड बढ़ रही है तो द पार्टनर नीड टू इन्वेस्ट मच मोर कैपिटल इन द बिजनेस, बट दे नीड टू अवॉइड अ लॉट ऑफ रिस्क एज दे बोथ हैव फैमिलीज डिपेंडेंट। वो रिस्क को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो फिर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनानी पड़ेगी on the income made from the business. Their main competitor is Shoework PLC, which has much larger market share. Main competitor भी है उनका than A&B and can afford, और वो PLC है, private limited company है, public limited है, and can afford extensive advertisement भी वो कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, बड़ा बिजनेस है तो वो एडवर्टीजमेंट भी कर सकता है, उसकी कॉस्ट भी कम होगी, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी बेनिफिट होगा। तो पहले तो पार्टनरशिप को डिफाइन करें। 2 और मोर पीपल जब जॉइंटली ऑन करते हैं बिजनेस को, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप याद कर लें। आइडेंटिफाई 2 बेनिफिट फॉर ऑर्ली एंड नैडी ऑफ देयर पार्टनरशिप। बेनिफिट क्या है? मोर कैपिटल होगा एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडर, ये मेंशन करना ज़रूरी है।
उसके बाद डिसीजन मेकिंग कैन बी इफ़ेक्टिव, क्योंकि 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग जब मिल के डिसीजन करेंगे तो वो अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और बिजनेस के डिसीजंस अच्छे हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर सिंगल पर्सन डिसीजन ले। आउटलाइन 2 पॉसिबल बेनिफिट टू द शो PLC और बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी का क्या बेनिफिट है जी? उसमें मोर कैपिटल है, यानी कैपिटल कैन बी रेज बाय सेलिंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। और PLC जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो बैंक्स कैन इजीली लैंड द मनी टू दैम, क्योंकि बैंक रिलाई ऑन सच काइंड ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। ये दूसरा पॉसिबल बेनिफिट हो जाएगा। इतना ही आपने बताना। एक्सप्लेन टू ड्रॉबैक टू ऑर्ली एंड नेडनी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ लीगल स्ट्रक्चर का क्या बेनिफिट है उसको, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ लीगल स्ट्रक्चर का उसको क्या ड्रॉबैक हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, डिसीजन मेकिंग डिले हो सकती है कि अगर आप डिसीजन करना चाह रहे हैं और वो पार्टनर जो है वो अभी विलिंग नहीं है उस डिसीजन में कि भाई वो डिसीजन ले, या आपको उसे कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकती है जो मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, तो डिसीजन मेकिंग डिले हो सकती है, डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, और प्रॉफिट आपको शेयर करना पड़ेगा, सीक्रेसी भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी दूसरे पार्टनर को। If an A and B partnership business continue, recommend whether a private limited company is suitable for a legal structure for the business. Justify your answer by considering the advantage and disadvantage. इसमें सिंपली पहले तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डिफाइन करें आप कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद आप बता दें उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और एंड पे बता दें येस दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल बिजनेस फॉर देम। वाई? बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग, they want to lower the risk because of their family dependents। तो फैमिली डिपेंडेंट्स की वजह से वो इसको लो करना चाह रहे हैं रिस्क को, तो इस वजह से वो उनके लिए बेस्ट सूटेबल है कॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी वाला स्ट्रक्चर। तो लिमिटेड लायबिलिटी उनकी हो जाएगी, उससे वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला, यानी उनकी पर्सनल पोजेशन विल नॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू पे द डेट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो उनकी पर्सनल पोजेशन सेव हो जाएंगी लिमिटेड लायबिलिटी के केस में। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अपना इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और अगर ये यूज़फुल है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। खुदा हाफ़िज़ जी।